अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ। बैरिया टाउन में मल्टीपल वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो आज बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। उन प्रोजेक्ट्स को मैं ऑन साइट भी आपको विज़िट करवाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें डोमिनियन डोमिनियन ट्विन टावर है, अबुल कासिम का मॉल एंड रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट है, और इसमें AQ सुपरमार्केट है, और इसके अलावा और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन चुकी है और पोजेसन मिलने के करीब है, या आप ये कह लें कि जो मैच्योर प्रोजेक्ट होने के करीब है। ये मेन जिना एवेन्यू के ऊपर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। साल 2021 वो साल था जब बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 के नाम से हमने एक मूवमेंट शुरू की, और आज साल 2022 में यानी मई का महीना है, बल्कि मई का महीना भी ख़त्म होने के करीब है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सारे मुख्तसर अरसे के अंदर यहाँ पे जितनी हाई राइज बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है वो आपके सामने हम लोग अक्सर विज़िट करवाते रहते हैं। और डिफरेंट बिल्डिंग्स को जहाँ पे हम लोगों ने मार्केटिंग की, जहाँ एक भी यूनिट बुक किया, टीम PPL की आप लोगों से ये कमिटमेंट है कि हम उस प्रोजेक्ट की मतलब शुरू से लेके हैंडिंग ओवर तक जो भी उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट होगी उसकी मतलब वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि हम लोग बात करें, हम कोई उसकी अपडेट दें या उसके प्रॉज एंड कॉन्स वो डिस्कस करें आप लोगों से, तो आप लोग बिल्कुल हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, ऑन कॉल मेरे साथ या मेरी टीम के साथ आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ये बैरिया टाउन का हॉस्पिटल प्रीसिंक्ट 19 और उसकी सराउंडिंग में ये बनने वाले बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये डोमिनियन ट्विन टावर की है, और बैरिया टाउन का हॉस्पिटल प्रीसिंक्ट 19 का हाईली पॉपुलेटेड एरिया, दे ऑल आर वेरी गुड एज़ पर लोकेशन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त बैरिया टाउन की रहती है प्रीसिंक्ट 19 में, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहाँ पे PSO फ्यूल स्टेशन है, डेंजू है, बैरिया टाउन का हॉस्पिटल मेन जिना एवेन्यू से एक्सेस अच्छी है, और इंटरनेशनल थीम पार्क, और ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हैं। अगर इस सराउंडिंग में आप एक छोटा सा अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं तो उसको बिल्कुल इसी तरह समझें कि ये अपार्टमेंट की बुकिंग किसी जंगल में नहीं है, एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन को आप अवेल करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी ऑप्शंस आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट को भरपूर तरीके से लेके चलें। और जो प्लॉट्स ऑलरेडी हैं, प्लॉट्स की कीमतें अगले 2 साल तक बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। एंड यूज़र जो है वो सिर्फ प्लॉट परचेज़ करें, इन्वेस्टर्स प्लॉट्स की तरफ ना जाएं। मेरा मशवरा ये है, मैं इस रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, कि इन्वेस्टर्स प्लॉट्स की तरफ नहीं जाएं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ नहीं जाएं। वो कमर्शियल यूनिट्स, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट बन रहे हैं या ग्राउंड फ्लोर पे जो शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, इस पे ट्रेडिंग ज़्यादा होगी। आइंदा 2 साल तक रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे पेस से नहीं बढ़ेंगी। जो बड़े जंप्स आएंगे वो आपको या तो कमर्शियल प्लॉट्स में मिलेंगे या कमर्शियल प्लॉट्स पर बनने वाले उन प्रोजेक्ट्स पर मिलेंगे जिसमें शॉप्स, शोरूम्स या आपको ये अपार्टमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है और मज़ीद भी बढ़ने का इम्कान है। तो इसके ऊपर ये चीज़ों में फ़र्क मिलता रहेगा आपको। लेकिन डोमिनियन फूड स्ट्रीट के नाम से एक प्रोजेक्ट किया गया, बड़ी ज़बरदस्त जगह पर है। फूड स्ट्रीट या फूड कोर्ट से मुतल्लिक जितनी भी जगह हैं जो शॉपिंग मॉल के अंदर होता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को आप लोग मिस ना करें, क्योंकि कोई भी नया शहर जब आबाद हो रहा है, जब जहां आबादी आ रही है, तो खाने पीने का कारोबार आप लोग खुद समझदार हैं, ये प्रोमिनेंट वे में चलता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग मिस ना करें। अभी AQ सुपरमार्केट की वीडियोस अभी पिछले दिनों हमारे काफ़ी टीम एजेंट्स ने रिकॉर्ड की हैं, आप लोगों को दिखाया है। राना उस्मान दिलदार माशाल्लाह काफ़ी प्रोमिनेंट वे में इसको डील कर रहे हैं। अगर कुछ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से या आप लोग परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आना चाहें तो हमारी टीम से रब्ता करें। राना उस्मान दिलदार का नंबर भी दिया गया।
क्योंकि कुछ लोग इसमें सेल करने के लिए आते हैं कि जी प्राइवेट प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करवा दिया, आज जब हम लोग सेल के लिए आते हैं तो हमारी चीज़ें सेल नहीं होती। तो इस तरह के एतराज़ या शिकवे शिकायतें बहुत सारे कस्टमर्स की तरफ से आते हैं। तो मैं आप लोगों को ओपन इनवाइट करता हूँ कि यहाँ पे हमारी टीम के ज़रिए आप लोग बिल्कुल ये ले सकते हैं, रीसेल का ऑप्शन भी ले सकते हैं। और अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो भी, क्योंकि इस बिल्डिंग को जब हम विज़िट करते हैं तो यहाँ पे बेसिक काम जो फिनिशिंग के लिए होता है वो हो रहा है। शटर्स लग रहे हैं, ग्लास जॉब, एल्युमिनियम जॉब और वुड वर्क, यानी फिनिशिंग जॉब जितनी भी है वो इस बिल्डिंग में होती चली जा रही है। मार्बल लग गया है, टाइलिंग हो गई है यहाँ पे, और मतलब जो भी बुनियादी फिनिशिंग के लिए चीज़ें वो सारी हो रही हैं। ये इम्तियाज़ स्टोर है। इम्तियाज़ स्टोर अभी अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं तो यहाँ से, मूसा भाई यहाँ से ज़रा दिखाइएगा। ये इम्तियाज़ स्टोर है। इम्तियाज़ स्टोर के करीब ये अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, जिस पे ग्लास भी लग गया है और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर काम हो रहा है। याद रखिएगा नाज़रीन, इस बिल्डिंग का नाम है AQ सुपर मार्केट, और AQ बाज़ार भी इसके साथ ही है, उस जगह को भी दिखाता हूँ। और ये इम्तियाज़ स्टोर है। इस वक्त दोपहर का टाइम है, इवन देन यहाँ पे अच्छा फुटफॉल, अच्छी ट्रैफिक है। पूरे बैरिया टाउन में और कराची शहर का हर रिहायशी इम्तियाज़ स्टोर और मतलब इस डिपार्टमेंटल स्टोर के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ है। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा मुझे इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसके करीब कोई भी कमर्शियल शॉप लेने का मतलब ये है कि आप एक बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट भी होगी, अच्छा फुटफॉल भी रहेगा, और लोग अच्छी ऑप्शंस के साथ उसको रेंट पे भी ले सकते हैं, और प्राइस अप्रिशिएट भी होगी। फर्दर मैं ये बताता चलूँ कि जो प्लॉट्स की तरफ आप लोग इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो उस पर फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टे करना पड़ेगा आपको। शॉर्ट टर्म में प्लॉट्स में कोई खातिर खा कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा ज़रूर होगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, फिर उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलना है। फिर वो जो जल्दी जल्दी डबल शाह बनने वाली कहानी है, ऐसी सोच से आप लोगों ने बिल्कुल दूर रहना है। और जब आते हैं आप लोग अपार्टमेंट्स की तरफ या ग्राउंड फ्लोर शॉप्स, शोरूम्स और इन चीज़ों की तरफ, तो यहाँ प्राइस अप्रिशिएट अगले 3 से 5 साल तक होती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी डोलचे मॉल की लोकेशन है माशाल्लाह। यहाँ पर भी हम लोग ये देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL का ये लोगो भी लगा हुआ, और भी दीगर कंपनीज जो यहाँ पर काम कर रही हैं उनका भी हो रहा है। डोलचे मॉल माशाल्लाह इट्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट, यहाँ पे एक मॉल है, मॉल एंड रेजिडेंसी है जिसमें इसके डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के मुताबिक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और उसके ऊपर सारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के पेंट हाउसेस, डुप्लेक्स दिए गए हैं 2 बेडरूम 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।